नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शिव जी के एक विशेष व्रत प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे प्रदोष व्रत की अवधि और प्रदोष व्रत आप कब से आरंभ कर सकते हैं, कब से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, प्रदोष व्रत को करने से आपको क्या क्या विशेष लाभ होंगे और प्रदोष व्रत करने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे और प्रदोष व्रत करने से आपका जीवन किस तरह प्रभावित होगा। और कहते हैं कि जिस चीज़ को पाने का आप उद्देश्य बनाए बैठे हैं, यदि वो लकीर आपके हाथों में नहीं है तो इस व्रत को करने से आपके हाथों में उस काम को करने की लकीर बनेगी। यानी कि जो काम आप करना चाहते हैं, जो मनोकामना आपकी है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो आपकी किस्मत में नहीं है तो इस व्रत को करने से आपको वह चीज़ अवश्य प्राप्त होगी। देखा कितना प्रभावशाली है ये शिव जी का प्रदोष व्रत। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कराने वाला व्रत है। प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है और परिवार पर, आप पर आने वाले कष्टों का निवारण होता है, जीवन खुशियों से भर जाता है। और आपके आगे हम पूजा करने का समय, किस प्रकार पूजा करनी है, पूजा विधि और सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे इस प्रदोष व्रत की, इस चमत्कारी प्रदोष व्रत की जानकारी हेतु इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि ये जो जानकारी है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से पहुंच सके। तो हम आगे बात करते हैं प्रदोष व्रत कब पड़ने वाला है, आप लोग इस चमत्कारी व्रत को कब रख सकते हैं। तो बहुत जल्द आने वाला है प्रदोष व्रत। बात करते हैं प्रदोष व्रत की तिथि की, किस दिन प्रदोष व्रत पड़ने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, यानी 20 अप्रैल को रात 10:48 से शुरू होगी प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि और इसका समापन 21 अप्रैल मध्यरात्रि 12:39 पर होगा। ऐसे में 21 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत पर मित्र योग बन रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रदोष व्रत रखा जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी राशि चक्र का 12वां नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी और मित्र योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। तो जो भी लोग शिव जी के इस चमत्कारी व्रत को रखना चाहते हैं, जो भी मनोकामना अपने मन में रखे हुए हैं, उसकी पूर्ति हेतु आप संकल्प करें और 21 अप्रैल 2024 को आप लोग इस व्रत को अवश्य करें हैं। और करते रहने से यह जो व्रत है वो वर्ष में 24 बार आता है। एक महीने में यह व्रत 2 बार आता है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में यह व्रत आता है। यानी कि 15 दिन में एक बार इस व्रत को रखते हैं। महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत आते हैं। एक वर्ष में 24 बार प्रदोष व्रत किए जाते हैं। तो इस 21 अप्रैल से आप लोग इस व्रत को करें और 1 वर्ष तक ये व्रत रखा जाता है। जो आपकी कठिन से कठिन
जो मनोकामना पूरी ना हो रही हो, जो आपकी किस्मत में नहीं है, उसे भी बदलने का शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता रखने वाला शिव जी का चमत्कारी व्रत है। अब हम बात करेंगे कि शिव जी की पूजा अर्चना इस व्रत में कैसे करें। आप इस व्रत को शाम के समय में अपने घर में शिव जी की मूर्ति रखकर, शिव परिवार का आप चित्र रखकर या तस्वीर रखकर पूजा अर्चना करें पूरे प्रेम भाव से। उसके बाद शाम के समय में मैं आपको अभी समय अवधि भी बताऊंगी। इसकी एक विशेष समय अवधि होती है जिसमें आपको उसी ही समय अवधि में आपको मंदिर में जाकर शाम के समय में शिव जी का जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव से अपनी जो भी आपकी कामना है उसको पूरा करने का अनुरोध करना है। हमारे शिव जी आपकी पूरी अवश्य करेगा। इस व्रत को करने से गाय के समान, गाय का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व एवं सूर्यास्त से 45 मिनट बाद तक की जाती है। यानी सूर्यास्त होने से पहले 45 मिनट और सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और उसके बाद आप लोग शिव जी की पूजा इस समय अवधि पर अवश्य करें। अब हम शिव जी की पूजा करने की पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदोष व्रत के दिन सुबह आपको स्नान आदि करके दैनिक कार्य जो आप लोग करते हैं उसे पूरा करने के बाद आप लोग मंदिर की सफाई करें, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करें और मंदिर की सफाई करने के पश्चात आप लोग भगवान शिव जी की पूजा अर्चना तन मन और धन से करें और शिव जी से अपनी मनोकामना पूरी करने का अनुरोध करें। मेरी आशा है आप सभी इस व्रत को अवश्य करेंगे। आगे बात करते हैं कि हमें क्या क्या संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि प्रदोष व्रत के दिन आप लोग किसी की भी बुराई ना करें, किसी की भी चुगली ना करें, क्योंकि आप प्रदोष व्रत के दिन जिस किसी की भी चुगली करते हैं तो उनके जो बुरे कर्म होते हैं वो घटकर आपके खाते में जुड़ जाते हैं। क्योंकि आप उनकी बुराई कर रहे हैं तो आप भी कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप किसी की चुगली करने से बचें। और प्रदोष व्रत के दिन आप लोग कुछ अच्छा करने का भी प्रयास करें, जैसे मंदिर की सफाई अवश्य करें, ज़रूरतमंद कोई है उसकी मदद अवश्य करें, क्योंकि आप लोगों के ये जो कर्म हैं वो आपने जो कुछ गलत किया है जाने अनजाने में उसको ख़त्म करेंगे और उन्हें एक अच्छे कर्मों में परिवर्तित करेंगे। शाम के समय में आप लोग शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद शिव जी को बहुत प्रेम से चंदन लगाएं। शिव जी के ऊपर बेलपत्री और धतूरा लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 2 सावधानी बरतनी है। ये जानकारी आप लोगों को किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। आप लोगों को करना है कुछ बातों का ध्यान कि आप लोग शिव जी को केवल मात्र चंदन ही लगाएं। शिव जी को रोली नहीं लगाई जाती, सिंदूर नहीं लगाया जाता, शिव जी को हल्दी भी नहीं लगाई जाती, क्योंकि शिव जी को ये जो दोनों चीज़ हैं वो लगाना वर्जित है। और वर्जित क्यों है ये मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और इस जानकारी को उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, मैंने डाला हुआ है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। शिव जी को चंदन लगाने के पश्चात आप लोग बहुत ही प्रेम से
बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि मैं जब भी शिव जी की पूजा करती हूँ तो मैं उनका भजन अवश्य गाती हूँ। और आप लोगों को उनकी पूजा करते समय ओम नमः शिवाय या फिर आप लोग जो भी आप लोग गाते हैं, जिस किसी भी गाने को, वो आपका बॉलीवुड सॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन वो गाना शिव जी पर ही आधारित होना चाहिए, शिव जी से ही संबंधित होना चाहिए। आप लोग का मन जो है शिव जी के गुणगान गाने के लिए एकदम तत्पर होना चाहिए उनकी पूजा करते समय। और जैसे कि मैं पूजा करती हूँ वही आपको बताऊंगी। आप लोग पूजा अर्चना करिए शिव जी की, धूप आदि से उनकी पूजा करें, दीपक जलाएं। उसके बाद प्रसाद उनको जलाभिषेक जो आप करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जल उसमें बचा लें और अपने घर में खाली लोटा लेकर ना जाएं। थोड़ा सा जल अगर आप हो सके तो पूरा लोटा भर के लेके जाएं कहीं से, नल से। अगर नहीं है, अगर ऐसा हो सके तो आप करें, अगर नहीं हो सकता तो थोड़ा सा जल अपने लोटे में अवश्य बचा लें, खाली लोटा अपने घर लेकर ना जाएं। अब बात करते हैं आप लोग क्या क्या चढ़ा सकते हैं शिव जी को। प्रदोष व्रत में समी के पत्ते, धतूरा, बेलपत्र आप लोग शिव जी को चढ़ा सकते हैं। फूल आदि आप उनको अर्पण कर सकते हैं। और शिव जी की पूजा शिव परिवार के साथ जरूर करें, उनकी पूजा करें। सबसे पहले गणेश जी की और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें, तभी यह पूजा आपकी संपूर्ण मानी जाएगी। और आपको भोग किस चीज़ का लगाना है, इसकी जानकारी। आपको भोग लगाना है गेहूं, आटा, शक्कर का भोग आपको लगाना है। ये बहुत ही फलदायी होगा। वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं शिव जी को, लेकिन अगर आप शक्कर आटा के लड्डू या हलवा आप बनाते हैं, वो अगर अर्पण करेंगे, अर्पित करेंगे भोग के रूप में, तो वो आपके लिए फलदायी रहेगा। इस बार 21 अप्रैल 2024 को रवि प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है। और रवि प्रदोष पड़ने की, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, रवि प्रदोष व्रत, रवि मतलब सूर्य, इस बार आप लोग व्रत अवश्य रखें। रवि प्रदोष व्रत है और जीवन की नई शुरुआत होने का एक योग बन रहा है। हर दिन का, जैसे रवि प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत, बुध प्रदोष व्रत, गुरु प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत आदि, जिस दिन भी शिव जी का ये प्रदोष व्रत पड़ता है उसको इस प्रकार से हम कहते हैं। तो इस बार पड़ने वाला है 21 अप्रैल को रवि प्रदोष व्रत। इसमें आप लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए शिव जी का यह व्रत उठाएं और 1 वर्ष तक इसको पूरा करें। मैं आपको इस चीज़ की पूरी 100% में कह सकती हूँ कि भोला भंडारी, भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य करेंगे पूर्ण। यदि किसी को प्रदोष व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी और लेनी हो तो कृपया करके कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं आपका जो भी बात है उसका, परेशानी का निवारण अवश्य करने की कोशिश करूंगी। और मेरा पूरी आशा है कि शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यदि प्रदोष व्रत से संबंधित ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।